न्यूज वॉच की ओर से मेघना का नमस्कार। आइए बिहार हेडलाइंस में सुनते हैं प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें। पटना में 12 जून को होगी महागठबंधन की चौथी बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु के बगल में निर्माणाधीन 4 लेन पुल का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर मचे घमासान पर बोला, लालू प्रसाद यादव है बिहार की राजनीति के सबसे बड़े मगरमच्छ। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश सरकार को घेरा, लिखा रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से बिहार समेत पूरे देश के लोग परेशान। बिहार में काम के नाम पर हो रहा दिखावा, 20 वर्षों से सत्ता में बैठी सरकार कर रही बिहार का बंटाधार। आरा की जनसभा में बोले चिराग पासवान, हाँ मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, बिहार और बिहारियों के लिए लड़ूंगा, सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर में की संवैधानिक अधिकार पर इसी मन सुधार महारैली, कुशवाहा ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लॉन्च किया पार्टी का कैंपेन सॉन्ग है हक हमारा आरक्षण। जदयू विधान पार्षद संजय सिंह का दावा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जदयू में आने पर सीएम नीतीश से अपने लिए मांगा था उप मुख्यमंत्री का पद। तेजस्वी यादव बोले, भाजपा सरकार के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा बोले, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस, तेजस्वी चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। जंगल राज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने पर पप्पू यादव ने चिराग पासवान को लिया आड़े हाथों, बोले रामविलास पासवान कांग्रेस के साथ बने थे मंत्री, चिराग को नहीं भूलना चाहिए। राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन शायद उन्हें इस जिम्मेदारी का महत्व नहीं पता। जब वे चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब हारते हैं तो कहते हैं कि नतीजों को प्रभावित किया गया। सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद सिवान पहुंचे महाचंद्र प्रसाद सिंह, समर्थकों में दिखा उत्साह। बक्सर में ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धा सुनील सिंह को नम आंखों से दी गई विदाई, डीएमएसपी ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद यादव का शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा, बोले दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बिहार सिपाही भर्ती के 17 लाख आवेदनों में से 33,000 आवेदन हुए रद्द। पटना में जमीन विवाद में दारोगा और बेटे समेत 3 को मारी गई गोली, करीब 20 राउंड हुई फायरिंग। रोहतास डबल मर्डर का हुआ खुलासा, साली ने बनाई दूरी तो बहनोई ने ले ली जान, सास को भी उतारा मौत के घाट। नालंदा में घर के पास मिला युवक का शव, परिवार ने लगाया दोस्तों पर हत्या का आरोप, आगजनी और हाईवे जाम। बेगूसराय में 10 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, कर्मियों को भी पीटा। सहरसा में सड़क हादसे में नवविवाहिता मौत। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने पिकअप से आकर चुरा ली मुर्रा नस्ल की भैंस। शेखपुरा में बारातियों से भरे ऑटो की मैजिक से हुई टक्कर, 6 लोग हुए घायल। जमुई डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, डॉक्टरों को समय से ड्यूटी पर आने का दिया निर्देश, मरीजों से भी की बातचीत। पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा, शिकायत करने पर पिता को पीटा, मां को किया था निर्वस्त्र। गया में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, 3 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत, आरोपी फरार। सहरसा में घर से 300 मीटर दूर मिली ड्राइवर की लाश, दावत पर गया था मालिक के घर, परिवार ने लगाया खाने में जहर देने का आरोप। आरा में ट्रेन से नीचे गिरा मजदूर, हुई मौत। बेतिया में डायल 112 की गाड़ी बीच रास्ते में हुई बंद, धक्का मारते पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। पूर्णिया के कस्बा में फर्जी थाने का भंडाफोड़, युवक ने स्कूल के भवन में खोला फर्जी थाना, खुद को बताया पुलिसकर्मी, करीब 300 लोगों को नकली नियुक्ति पत्र देकर की ठगी। पुलिस की वर्दी, राइफल, लाठी और एक कार्ड देकर युवकों से कराई ड्यूटी। तो ये थे बिहार के अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आपको मेघना का नमस्कार।